Hello student, welcome to the online classes provided by MD in Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6 क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर 1 था सेंटेंस, फर्स्ट के 4 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को जो है सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं उनकी डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई थी, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं उनके डेफिनेशन लिखवाई थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को लिए थोड़ी एक बेसिक नॉलेज थी कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बताया था उसके बारे में मैंने आपको। अब हम उसको प्रॉपर वे से पढ़ेंगे ढंग से। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया, सेंटेंस वाला जो चैप्टर है वो आप लोग क्या है उसको आप कर चुके हो। कल आप लोगों की जो थी वो 6 एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज थी। अब हम जो हैं आप लोग आई होप सो कि उसको अपनी फेयर नोटबुक पे कर चुके होंगे पूरे चैप्टर को विद डेफिनेशंस एंड जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बना के होमवर्क में भेजे हैं उनके साथ। ठीक है, तो बच्चा अब हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और जिस भी बच्चे ने वो सेंटेंस वाले चैप्टर्स या लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप लोग पहले जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मैंने आप लोगों के लिए लास्ट जो वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप बैक टू बैक मेरे सारे लेक्चर्स देखते जाएंगे। ओके, तो बच्चा, और रही बात फेयर नोटबुक की, जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं इसी चैनल पे मैंने पहले ही एक जो है वीडियो बनाई हुई है कि आपने नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर पोर्शन हो। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी है। ठीक है बच्चा, अगर किसी क्वेश्चन में किसी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा अब सेकंड चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बच्चा क्या होता है, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। टाइप हमने पढ़े, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के। बट वो सेंटेंस भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेंटेंस के भी दो भाग हो जाते हैं, वाक्य के दो भाग हो जाते हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी मीनिंग में हम कर्ता भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने कर्ता वाला, कर्ता बोलते हैं। अब कर्ता, पूरे वाक्य के अंदर जो हमें कर्ता लगता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि पूरे सेंटेंस के अंदर जो भी पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा होगा वही पर्सन हमारा सब्जेक्ट होगा, और वो जो एक्टिविटी वो कर रहा होगा वो हमारी प्रेडिकेट होगी। देखिए, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द बॉयज रन इन द पार्क। रन कौन कर रहे हैं, बॉयज। तो हमारा जो प्रेडिकेट पोर्शन है वो क्या रह जाता है, बैक वाला रह जाता है। ये ध्यान रखना, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रेडिकेट। अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगता है कि कैसे होगा, एक साइन है कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट ही होगा और सेकंड पार्ट होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को पहचानने की एक और चीज़ है कि प्रेडिकेट हमेशा अपने साथ वर्ब को कैरी करता है। वर्ब अब आप लोगों को पता होगी क्या होती है, ये जो वाज, राइट, गो, वेंट, ये सारी हमारी वर्ब्स होती है, रन। तो ये हमारा क्या होते हैं, ये हमारे प्रेडिकेट की पहचान होती है कि वो ऑलवेज क्या करता है, वर्ब कैरी करता है। अब यहाँ पे भी देखो, दी बॉयज रन, रन क्या है, वर्ब है। रन इन दी पार्क यानी पार्क, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। बचा हुआ सारा जिसमें वर्ब कैरी की गई है क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, अब नीचे देखो यही बोला गया है कि सो द बॉयज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बॉयज क्या है, फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस के, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ उस सेंटेंस का। द सेकेंड पार्ट हमारा रन रह गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। दूसरी बात क्या है, हमें अगर क्या करना है,
प्रेडिकेट देखना है। तो प्रेडिकेट जो है हमारा, ये हमें ये भी बताता है हु और व्हाट के बारे में। रन इन दी पार्क, अब एक क्वेश्चन राइज करके देखो, हु रन, कौन दौड़ रहा है, कि कौन दौड़ रहे हैं, बॉयज़ दौड़ रहे हैं। तो बॉयज़ दौड़ रहे हैं तो इट मीन्स सब्जेक्ट क्या बना, बॉयज़ बना। तो प्रेडिकेट जो है वो हमारे साथ क्या करता है, ऑलवेज, हमेशा ही क्या रखता है, एक क्या रखता है बच्चों, हु और वट का अपने साथ एक अलग से स्पेस रखता है, कि जब हम प्रेडिकेट को मिला के हु और वट के साथ क्वेश्चन अराइज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है। जैसे यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं ना, तो ये क्या है, इनको आप सेंटेंस में जब जोड़ेंगे तो आप यूजुअली देख सकते हैं, ये आपके लिए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी फर्स्ट पार्ट हो गया, सब्जेक्ट। इंटरेस्ट वर्ब होती है, इंटरेस्ट क्या होती है, वर्ब। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ जिस पार्ट में वर्ब कैरी हो रही है वो क्या रह गया, प्रेडिकेट। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब इसको ये पूछ के देखो, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग है, दिस स्टोरी, ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या निकल के आ गया हमारा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी देखो, देखिए पहले, कृष्णा स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड, कृष्णा रोड के बीच में खड़ा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज करके देखो, हु स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड, कौन खड़ा है, कृष्णा खड़ा है। तो कृष्णा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और स्टूड, स्टूड क्या है, वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म जो कैरी कर रहा है वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर को इसको चेंज कर दो, एम्फासाइज कर दो इसको, इन द मिडल ऑफ द रोड स्टूड, रोड के बीच में खड़ा है। अब भी क्वेश्चन अराइज करके देख लो, इनके आगे हु लगा दो, हु स्टूड मिडल ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, कृष्णा। तो अगर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन को भी चेंज कर दें और हम उसको अच्छे से पढ़ के क्या करेंगे, हमें ये पता लग जाए कि वो उसमें प्रेडिकेट पोर्शन कौन सा है। प्रेडिकेट पोर्शन बच्चों हमेशा वही है जिसके अंदर क्या कैरी होती है, वर्ब कैरी होती है। ठीक है, साथ के साथ प्रेडिकेट हम हमेशा अपने साथ हु और वट रखता है, जिससे हमें क्या पता लगता है, जिसके हमें ये पता लगता है कि वो प्रेडिकेट किस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पीछे पढ़े कौन से होते हैं, जिसमें कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये हमारे कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये हमेशा क्या होते हैं, अपने साथ क्या करते हैं, एक तरह से पूरा फुल ऑर्डर रखते हैं। अब एक बात और बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अब ज़रा आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप किसी तीसरे पर्सन को बोल रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द विंडो, मैंने बोला, आपको बोला, किसी एक बच्चे को बोला प्लीज़ ओपन द विंडो, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, मैं उसको ये भी तो बोलती हूँ प्लीज़ यू ओपन द विंडो। तो सब्जेक्ट कौन बना, कौन ओपन कर रहा है विंडो, वो बच्चा ओपन कर रहा है, और उस बच्चे के लिए मैंने क्या लगाया, यू लगाया। ठीक है, तो यू हमारा, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी करता हुआ, यू वो बच्चा है यू। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट लिखा नहीं मिलेगा। आपको पहले से ही मानना पड़ेगा कि ये जो है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो किसी पर्सन को की जा रही होगी और उसे यू ही बोला होगा। तो इसीलिए यू हमेशा सब्जेक्ट रहता है, और बचा हुआ सारा पार्ट क्या रह जाएगा, बचा हुआ सारा का सारा पार्ट क्या रहेगा, बोलिए, बचा हुआ सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट रहेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको उस लेक्चर में भी समझाई थी, फिर से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, और इस पूरे जो पूरा ये फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको यही बताया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा भी होगा, जैसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, स्टैंड अप क्विकली, कमांड है। ठीक है,
स्टैंड अप क्विकली, किसी ने दूसरे पर्सन को बोला, तो वो उसको ये भी तो बोल सकता है, अगर नॉर्मल सेंटेंस में बोलता है कि उसका मीनिंग क्या बना, उस कमांड का मीनिंग है यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। एडवाइस दे रहा है टेक रेस्ट प्रॉपरली, तो वो क्या बोलेगा, यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली, तुम्हें पूरी तरह से आराम करना चाहिए, प्रॉपरली यानी पूर्णतः आराम करना चाहिए। अब एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ सेंटेंस का, ये हुआ, पर एडवाइस में वो कुछ और था। यहाँ ऊपर वाले में भी, फर्स्ट में भी एक्चुअल मीनिंग कुछ और था, और जब कमांड दी तो कुछ और हो गया। तो ये आपको मानना ही होगा कि जहाँ भी कमांड, एडवाइस या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इट इज़ नॉट स्टेटेड बट ऑलवेज इम्प्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे आपको अच्छे से करनी है। ओके, ये आप अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मेरा लेक्चर आज यहीं तक, आगे हम क्या करेंगे, इसको कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से समझिए। ओके, थैंक यू बच्चा।